मिनी ऑटो। जबलपुर नाम के गांव में जीरो नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो ठिगना था। वो उस गांव में ऑटो चलाता रहता था। उसके पैर क्लच और ब्रेक तक नहीं पहुंचते थे, तो वो एक डंडे के सहारे ही ब्रेक और क्लच बदलता था। पर उसके अनुभव के कारण ऑटो को ध्यान से ही चलाता था। जीरो ने पैसे तो अच्छे कमाए, पर उसकी शादी नहीं हो रही थी। ये चिंता उसे खाए जा रही थी। जब भी जीरो फिल्म देखने जाता तो एक फट्टा लेकर जाता था। सीट के हैंडल पर उस फट्टे को रखकर उस पर बैठकर फिल्म देखता था। उसके पीछे बैठे व्यक्ति कोई भी हो, वो अरे भाई कौन हो तुम, बैठे हुए 6 फुट के लगते हो, यहाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ये सुनकर जीरो बहुत खुश होता था। एक दिन जीरो और उसके पिताजी चमन मंदिर गए। जीरो के हाथ मंदिर की घंटी नहीं लग रही थी। तब चमन ने उसे ऊपर उठाया। जीरो ने घंटी बजाई। मंदिर के बाहर जीरो, ये क्या है पिताजी, अपने परिवार में सब लंबे हैं ना, तो मैं क्यों ऐसा पैदा हुआ? परसों एक आदमी मुझे बच्चा समझकर आइसक्रीम खरीद कर दे रहा था। तुम ऐसा इसलिए पैदा हुए हो बेटा क्योंकि तुम सबसे ज्यादा खुशनसीब हो। कहते हैं जो ठिगने होते हैं वो बहुत तगड़े होते हैं। तुमने बहुत मेहनत से ऑटो चलाकर अपने परिवार में सबसे ज्यादा पैसे कमाया है, अपना खुद का घर भी बनाया है, और क्या चाहिए? इतना कमाने का फायदा क्या है डैडी? मुझसे शादी करने के लिए अब तक एक भी लड़की तैयार नहीं हुई है, अब तक एक भी रिश्ता नहीं आया है। लगता है कि इस जन्म में मेरी शादी नहीं होगी डैडी। चिंता ना करो बेटा, तुम्हारे लिए कोई ना कोई लड़की जरूर पैदा हुई होगी। एक दिन शादी का विचोला पन्ना लाल जीरो से ऑटो के पास आकर मिला। पन्ना लाल जी, आप मेरे लेटेस्ट फोटो मांग रहे थे ना? मैं ऑटो के पास खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा फोटो खींचिए। देखो बेटा जीरो, तुम यूं ओरिजिनल फोटो खिंचवाओगे तो लड़की दिखाने के लिए भी कोई राजी नहीं होगा। आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझा नहीं। तुम ओरिजिनल ऑटो के पास खड़े होते हो तो यूं लगता है जैसे पहाड़ के पास कोई चूहा खड़ा है, इसीलिए तुम एक मिनी ऑटो मंगवा लो। उसके पास खड़े होकर फोटो खिंचवाओगे तो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना आसान हो जाएगा। पर यूं धोखा देना गलत है ना? फोटो देखकर लड़की दिखाने के लिए तो राजी हो सकते हैं, पर बाद में तो उनको सच्चाई का पता चल ही जाएगा। बड़ों ने कहा है कि 100 झूठ बोलकर भी एक शादी कराओ। पहले देखने तक तो बात बढ़ने दो, बाद में रिश्ता तय होने का आसार नजर आएगा, क्योंकि तुम अच्छे हो, नहीं तो जिंदगी भर तुम कुंवारे ही रह जाओगे। जीरो चिंता में पड़ गया। इस तरह जीरो ने एक मिनी ऑटो मंगवाया। उसके पास खड़ा होकर उसके छत पर हाथ डालकर उसने फोटो लिया। पन्ना लाल ने उस फोटो को सदाशिव नाम के एक व्यक्ति को दिखाया। लड़का ऑटो के पास खड़ा है तो लगता है कि काफी ऊंचे कद का है, लगता है वो विशालाकाय है, और ऊपर से वो उसका खुद का घर भी है और व्यवहार भी अच्छा है। आप कह रहे हो तो तुरंत लड़की देखने के लिए आने के लिए कह दो। मैं जानता था कि आप यही कहोगे, इसीलिए लड़के को साथ ही लाया हूँ। देखिए, सदाशिव ने फोटो हटाकर देखा तो वहाँ अपने सामने ऑटो के पास जीरो खड़ा दिखाई दिया। सदाशिव ने फोटो को और जीरो को बारी बारी से देखा। ये क्या, फोटो में ऑटो से लंबा दिखता है पर सामने तो ऑटो के सीट से भी छोटा दिखता है। ये हो क्या रहा है? वो कैमरा एंगल के कारण फोटो ऐसा निकला है। वैसे कद का क्या है? लड़का दिल का अच्छा होना चाहिए। खामोश, तुमने मेरी बेटी संध्या को देखा है? कितनी सुंदर है, उसका कद देखा है? ये तो उसके कद का आधा भी नहीं है। इससे शादी कराऊं? चुपचाप उसे यहाँ से जाने के लिए कहो। जीरो निराश होकर जाने लगा। तभी एक व्यक्ति वहां आया। क्यों संध्या, मैं तेरे पीछे इतने दिनों से चक्कर काट रहा हूँ और तुम मुझे ठुकराकर अपने पिताजी के लाए रिश्ते से हाँ कहती हो? मैंने कहा ना कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, फिर तुम क्यों बार बार मेरा पीछा करते रहते हो? जाओ यहाँ से। मुझे मना करती हो? मेरा नाम पटास पप्पू है। जानती हो ना कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ? आज मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऊपर भेजने आया हूँ। सदाशिव डर से कांपने लगा। अरे ब्रदर, माना कि तुम एक बड़े गुंडे हो, पर एक लड़की की मर्जी के खिलाफ उसे यूं पीछा करना गलत है। ऊपर से उसके घर आकर उसे धमकाते हो, तो यहाँ देखकर चुप बैठने वाले कोई नहीं है। अरे ठीक ने, अब तू मुझे धमकी दे रहा है? कहकर संध्या के ओर आगे बढ़ा। तभी जीरो हवा में उछलकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। उन दोनों के बीच खूब हाथापाई हुई। आखिरकार जीरो ने उसे मार गिराया। तभी पुलिस वहां आकर पप्पू को गिरफ्तार करके वहां से ले गई।
जीरो जाने लगा तो संध्या ने उसे रोका। आप जरा रुकिए डैडी, इन्होंने उस परिवार की रक्षा की है जिन्होंने इनका अपमान किया, तो सोचिए कि ये अपने पत्नी का कितना ख्याल रखेंगे। मैंने फैसला किया है कि मैं इनसे ही शादी करूंगी जो औरत की इज्जत करता है। आप क्या कहते हो? बहुत अच्छा फैसला है बेटा। बेटे, मुझे माफ कर दो और मेरी बेटी से शादी कर लो। जीरो और पन्नालाल दोनों खुश हुए। उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। मिनी ऑटो रिक्शा रेस। मीरठ नाम के गांव में उमेश नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी था और मैकेनिक भी। वो उस गांव के बच्चों को अपने ऑटो में ही स्कूल लेके जाता था और बाकी समय में वो मैकेनिक का काम करता रहता था। ये उस गांव में रहने वाले पासवान को पसंद नहीं था। एक दिन पासवान उमेश के पास आया और क्यों रे उमेश, यहाँ पर हमसे एक एक काम भी नहीं होता और तुम क्या ऑटो ड्राइवर भी हो और मैकेनिक भी? हाँ? अरे भैया, इस मैकेनिक के कमाई से घर नहीं चल पा रहा है भैया। वैसे आप इतने सारे रूल्स कह रहे हो, आपके पास 10 ऑटो हैं, पर एक भी ऑटो आप मुझसे ठीक नहीं कराते। पड़ोसी गांव ले जाकर बिट्टू से ठीक कराते हैं वहाँ पर मैंने कभी आपसे शिकायत की? वो मेरी मर्जी है। वैसे मेरे गांव वाले पैसे कमाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चुपचाप ऑटो चलाना बंद कर दो। देखो भैया, अगर तुम अपने जिद पर अड़े हो तो मैं भी अड़ा हूँ। मैं ऑटो चलाना बंद नहीं करूंगा। तुमसे जो बन पड़े करो। अच्छा, इतनी अकड़? तो देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। कहकर फाइनेंशियर को फोन किया और उसे वहां बुलवाया। तब वहां पर फाइनेंशियर अमित पहुंचा। क्यों उमेश, हम जैसे बड़ों से ही टक्कर ले रहे हो? तुम पासवान जी के खिलाफ बोल रहे हो, यानी तुम हमारे खिलाफ बोल रहे हो। तुम तुरंत मेरे फाइनेंस के पैसे भर दो, नहीं तो मेरा ऑटो मुझे दे दो। देखिए अमित जी, आपका किस्त हर महीने सही टाइम पर भर रहा हूँ। आपका पूरा उधार चुकाने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। ये सब मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तुम्हें उधार देना पसंद नहीं है। तुम अपना सारा पैसे चुका कर अपना ऑटो मुझसे छुड़ा लो। कहकर वो उमेश का ऑटो लेकर वहाँ से चला गया। उस रात को उमेश की पत्नी रेखा उमेश से, उस कमीने का बेड़ा गर्क हो, सत्यानाश हो जाए, उसके मुंह में कीड़े पड़े, कमबख्त अपना ऑटो लेके चला गया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव में हर फाइनेंसर को हमें पैसे देने से रोक रहा है। अरे वैसे उसका परेशानी क्या है? वो कहता है वो अकेला ही ऑटो चलाएगा। कहता है कि मैं बच्चों को स्कूल ऑटो में नहीं छोड़ सकता। चाहता है कि वो अकेला ही पैसे कमाए और खाए। ये सुनकर उमेश का बेटा जतिन, अरे डैडी, ये सब आप रहने दो। आप मुझे एक मिनी ऑटो बनाकर दे दो। मैं खुद ऑटो चलाते हुए स्कूल जाऊंगा और मैं उसमें मेरे दोस्तों को बिठाकर ले जाऊंगा। तब वो मुझे पैसे देंगे ना, तब देखता हूँ कि वो मेरा मिनी ऑटो कैसे रोकता है। क्यों बापू, क्या कहते हो? अरे वाह, ये मिनी ऑटो का आइडिया तो बहुत बढ़िया है। वैसे भी आप ऑटो सिर्फ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए ही ले जाते हो ना, तो मिनी ऑटो भी तो यही काम करेगा। बच्चे खुद ब खुद चलाएंगे, उनको अच्छा लगेगा और हमें पैसे भी मिलेंगे। अरे हाँ रेखा, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है। मैं कल से ही ये मिनी ऑटो बनाने का काम शुरू करता हूँ। एक हफ्ते बाद अपने दोस्त विनय के साथ मिलकर उसने कई मिनी ऑटो बनाए और बच्चों को कैसे चलाना है वो भी सिखाया। ये देखकर बच्चों के माँ बाप ने ताली बजाई। क्योंकि दाम भी कम थे तो सारे माँ बाप अपने बच्चों को उस मिनी ऑटो में ही स्कूल भेजने लगे। इस तरह स्कूल के बच्चों ने पासवान के ऑटो में चढ़कर जाना बंद कर दिया। ये देखकर पासवान अपने मैकेनिक बिट्टू से, भाई बिट्टू, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे। मुझे बहुत सारे मिनी ऑटो बनाकर देना होगा। उस उमेश को इस मिनी ऑटो के मुकाबले में हराना होगा। भैया जैसे तुम कह रहे हो वैसा करना हो तो बहुत पैसे खर्च होंगे। अरे खर्चे के नाम पर ज्यादा पैसा ऐंठने की कोशिश ना करो। पैसे भी बच्चों के लिए है, उसे मजबूत होने की कोई जरूरत नहीं है। यूं ही बना दो बस ऊपर ऊपर से। अपने पास इतना बजट भी नहीं है। यूं कहकर चला गया। यूं कुछ दिनों बाद बिट्टू ने कुछ मिनी ऑटोज बनाए। फिर उन ऑटोओं को लाकर गांव वालों को दिखाया। तब पासवान गांव वालों से, देखो गांव वालों, मैंने इन ऑटोओं को आप सबके बच्चों के लिए बनाया है। ये बहुत मजबूत हैं, उस उमेश के ऑटो की तरह नहीं। इसीलिए
अब से आप अपने बच्चों को इन मिनी ऑटो में ही स्कूल भेजिएगा, उस उमेश के खटारे में नहीं, समझे? ये बात सुनकर जतिन क्यों अंकल जी, आप खटारा लेके आते हो और कहते हो कि हमारे ऑटो बेकार है। अगर आपको यकीन है कि आप सच कह रहे हैं और आप में अगर दम है तो आप अपने मिनी ऑटो का हमारे मिनी ऑटो से रेस लगवाइए, तब पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है। अच्छा बच्चू, अब तुम मुझसे शर्त लगाओगे? हाँ, चलो लगा लेते हैं शर्त। अगर तुम हार गए तो क्या करोगे? अगर हम हार गए तो हमारा एक भी मिनी ऑटो इस गांव में नहीं रहेगा। अगर आप हार गए तो आपका एक भी ऑटो इस गांव में नहीं चलाएंगे आप। कहिए मंजूर है? ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसी वक्त मैं पड़ोसी गांव से ट्रेंड ऑटो ड्राइवर्स को बुलाता हूँ, वही तुम्हें सबक सिखाएंगे। अगले दिन पासवान के मिनी ऑटो उमेश के मिनी ऑटोस के साथ रेस लगाने के लिए तैयार खड़े थे। वहां जमा हुए लोगों ने ताली बजाई। रेस शुरू हुआ। सब ऑटोस एक दूसरे के आगे जाने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, पासवान के मिनी ऑटो के ड्राइवर्स उमेश के मिनी ऑटो को टक्कर मारने लगे। पासवान के ऑटोस कमजोर थे, इसलिए यूं टक्कर मारते ही उसके पुर्जे पुर्जे ढीले हो गए। नतीजा ये हुआ कि उमेश के ऑटो उस मुकाबले में जीत गए। पासवान के मिनी ऑटो के पुर्जे ढीले होकर गिर गए तो ये देखकर लोग हंसने लगे। रेस में हार जाने के कारण पासवान वहां से शर्मिंदा होकर भाग गया। उस दिन से गांव के सारे बच्चे उमेश के ऑटो में ही स्कूल जाते थे और इस तरह वो बहुत खुश रहते थे।